गया मगध मेडिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 15 दिन हुई घटना को अब एक अजीबोगरीब सुनने का मामला मिल रहा है। दरअसल दोस्ती की आड़ में दोस्त को ही मौत के घाट उतार देने वाले व्यक्ति आज भी पुलिस प्रशासन की गिरफ्तारी से बाहर है। दरअसल हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि मृतक अनमोल कुमार के पिता व माता ने साफ आरोप लगाया कि उनके दो दोस्त थे, जिसका नाम राजा कुमार और वह सुजल कुमार है, अकेले का झांसा देकर अपने घर में सोने के बहाने ले जाकर रात्रि करीब 9:30 बजे अपने घर से निकलने के बाद साजिश के तहत उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया और इसे एक्सीडेंटल मामला बताकर मगध मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहां इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। यह खुलासा तब हुआ जब कई लोगों ने बताया कि अगर एक्सीडेंट होता तो कहीं ना कहीं तीनों घायल होते, गाड़ी भी टूटी फटी रहती। साथ ही साथ एक बात से यह चर्चा हुई कि जब राजा कुमार से फोन के माध्यम से बात किया गया तो उन्होंने पहले तो एक्सीडेंट का हवाला दिया, उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि पीछे से कोई बाइक वाले उन्हें पीछा कर रहे थे। यही बात जब मीडिया कर्मियों ने सुजल कुमार के घर से वार्तालाप की तो सुजल कुमार ने भी साफ कहा कि हम लोग सबसे पहले बाइक से जा रहे थे। राजा कुमार के कहने पर कहीं घूमने के लिए राजा कुमार बाइक चला रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, गाड़ी खड़कने की वजह से एक्सीडेंट कर गया। और वहीं कुछ देरी के बाद उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए साफ कहा कि पीछे से एक बाइक सवार शायद पल्सर गाड़ी थी जिस पर दो व्यक्ति आ रहे थे, काफी देरी से हम लोगों का पीछा कर रहा था। इन दोनों के वार्तालाप से यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दोस्ती की आड़ में अनमोल कुमार की हत्या कर दी गई। उन्होंने मगध मेडिकल के साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी थाना में हुई घटना को लेकर दोनों थानाओं से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि हमने वरीय पुलिस अधीक्षक के पास भी आवेदन देकर सच्चाई का पर्दाफाश होने के लिए गुजारिश की। रात में 9:30 बजे आया और बोला कि मामी हम अकेले में सो रहे हैं, उसको सोने दीजिए। आज भर हमको रहना है और इसको साथ में सोने दीजिए, मेरे दोस्ती है, रहने दीजिए। पूरा रिक्वेस्ट किया कि हमको सोने दीजिए साथ में इसके साथ। तो फिर कल हमको 1 बजे ट्रेन है। राजा कुमार कहाँ के रहने वाला है? रहने वाला तो है पदुम बिघा बिहार शरीफ का, लेकिन ऐसे वो रहता था भोपाल, और लेकिन यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर था। किस गांव के जगह पे वो रह रहा था? कलेर गांव के। अच्छा, कलेर गांव में ही। तो अपने घर पे लेके गया था? वो अपने नानी के घर पे ले गया था कि सोने दीजिए आज भर, और वही ले जाकर फिर वो वहाँ से कहाँ गया हम नहीं जानते हैं। और सुबह में 6 बजे मेरे बच्चा को घर में हम सोए हुए थे तो उसका फूआ और उसका बहन दोनों आई कि चाची भाभी मेरे आपका अनमोल का एक्सीडेंट हो गया है। वही हम फिर देखे हैं तो वहाँ पर मेरा बच्चा अधमरा में पड़ा हुआ था, बस कुछ नहीं बोल रहा था, बस हिल डोल कर रहा था और कुछ किसी को नहीं पहचान रहा था, बस हिल डोल कर रहा था। ऐसा कुछ सुने आवाज वहाँ पे मेडिकल गए? हाँ, वहाँ पर बोल रहा था हमको क्यों मार रहे हैं, हम क्या किए हैं, बस ये इतना ही आवाज़ उसका निकला। आपको क्या लगता है ये कौन कर सकता है इस तरह के कि एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट नहीं है, ये राजा का साजिश है, राजा और सुजल का साजिश है। एक्सीडेंट हमको नहीं लगता। एक्सीडेंट रहता तो तीनों को कुछ ना होता। एक मर गया और 2 जिंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट नहीं है। किस चीज़ से गए थे लोग? ये लोग 2 व्हीलर गाड़ी से गया था। गाड़ी भी बरामद हुई थी? कहाँ? गाड़ी मिला है हम लोग को शहादत खा के वहाँ पर आई खान दवाई दुकान के पास मिला है गाड़ी। कौन बताया था ये सब बात की गाड़ी उड़ी यहाँ है? वही सुजल बताया था कि गाड़ी फलना जगह है, अच्छा भी दिया था राजा। उन लोग से पूछे कि ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ? उन लोग से पूछे तो बोल रहा है कि हम लोग गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हम लोग को होश आवाज नहीं है। तो तुम लोग तो ये दोनों तो जिंदा है, मेरा बच्चा कैसे मर गया? मेरे बच्चा को साजिश करके जान मारा गया। उन लोग का भी कोई खरोच रोज जब गिरा होगा तो जरूर हुआ होगा। बस वो सब का एक सुजल के था, थोड़ा खरोच था, और राजा का तो कुछ होबे नहीं किया, उसको कुछ नहीं हुआ। सब झूठ बोल रहा। क्या लगता है आपको इन लोगों के? ले जा करके मर्डर करवा दिया, ले जाके मर्डर करवाया है घर से उठा करके कि सोने के और क्या? हम तो यही बोलेंगे, ले जाकर वो मर्डर करवाने के लिए ही ले गया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरा बच्चा को इंसाफ मिले। हम कहाँ आवेदन दिए हैं अभी तक? हम दिए हैं मेडिकल थाना में दिए हैं सबसे पहले, उसके बाद दिए हैं यूनिवर्सिटी थाना, मगध विश्व थाना विद्यालय थाना।
क्या अभी तक हुआ है थाना के द्वारा, क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं हुआ है, बस यही हो रहा है कि छानबीन हो रहा है, छानबीन हो रहा है, बाकी कुछ हुआ नहीं? बाकी कुछ नहीं हुआ है अभी। लड़के से बात करने नहीं अभी तक आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा देवी है, आपका बेटा था, मेरा बेटा था, क्या नाम था? उसका नाम शिवम था। ऐसे अनमोल, सब गांव घर में अनमोल बोलता था। कितना उम्र हो रहा होगा लगभग? उसका 17 चढ़ गया था, 17 हो रहा था। घटना यही घटी है कि सर 9:30 बजे रात को लेकर गया मेरा बच्चा को कि हम अपने नानी घर में सोने के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से उन लोग सोने के लिए तो ले गया, लेकिन वहाँ से फिर उन लोग मेडिकल गया। मेडिकल के पास ही उन लोग गिरा पड़ा है, थोड़ा बहुत चोट वोट लगा है। उसके बाद वापस घर आया है। घर आने के बाद 11:30 बजे उन लोग रात में यहाँ से निकला है। यहाँ पर 1-2 आदमी भी देखा था, और उसके बाद फिर हमको फिर मालूम नहीं है, मतलब सुबह ही ये सब हम लोग को जानकारी मिला। फिर हम लोग को उसका बुआ और उसका मतलब बहन के थी, हम लोग को सुबह में 6 बजे आकर बताया कि अनमोल को एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से दौड़ के गए मेडिकल में, तो देख रहे हैं बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। CT स्कैन कराने के लिए उन लोग अथी पे स्टेयर पे मतलब पारले थे। अच्छा, ये रात में 11 बजे जाना, क्या लगता है आखिर ये सब क्या करते थे जो रात में इस तरह के निकल करके जाना? करता था कि सर उसका यहाँ पे कोई लड़की का मैटर था। वो पहले भी 1-2 बच्चा को पहले लेकर गया था, लेकिन उन लोग के साथ कुछ घटना नहीं घटा, लेकिन मेरा बच्चा को लेके गया और ऐसा हुआ है। किसका ये लड़की का मैटर रहता है? वो राजा का था, और वही हर दिन मतलब हर बार नया नया लड़का को लेके जाता था और हाईवे पे खड़ा कर देता था, बाइक लगा करके अपने चला जाता था। लड़का से हम पूछे तो वो लड़का बता रहा था कि हम लोग को खड़ा कर देता था और अपने 1 से 1.5 घंटा के बाद वो वापस आता था। आकर के फिर हम लोग घर की तरफ आ जाते थे। और लड़का लोग बोलता था कि हम लोग पूछते थे भी उससे कि कहाँ लेके जा रहे थे, चलो ना तू जैसे आ रहा है, और वैसे करते करते उसको लेके चला जाता था। कभी बेटा को आप लोग मना नहीं किए कि इस तरह? कभी मेरा बेटा गए भी नहीं किया था सर। फर्स्ट दिन उस दिन गया था। रिक्वेस्ट करके बुला करके ले गया। कभी नहीं जाता था। रात में तो निकल भी नहीं करता था। 9-10 बजे तक यहीं पे बैठ के पढ़ते रहता था। कैसे ये घटना घट गया, कैसे आप लोगों को मालूम चला कि हाँ? मालूम हम लोग को सीधे अचानक 6 बजे हम लोग को मालूम पड़ा। उसका बुआ और उसका भतीजी मतलब आकर के बोला कि अनमोल का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग यहाँ से बाइक निकाले, तीनों हम थे, मेरा भाई था, मेरा वाइफ था, तीनों रोते यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ देखे तो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ, ऐसा ही कपड़ा कुपड़ा सब फटल फुटल, पेशाब उसाब सब पैंट में किया हुआ था, जो इन लोग 3 लोग थे, उल्टी सब किया हुआ था। जो इन लोग 3 लोग थे साथ में, वो साथ में वहाँ मेडिकल में थे या नहीं? दो था सर। एक आया था पीछे से, सुजल आया था पीछे से सवेरे 6-6:30 एक साल ओढ़ के, जो भैया अभी आए थे ना, बोले वही उनको यूनिवर्सिटी में वो ड्यूटी करते हैं, तो बोड़ा उड़ा ओढ़ले था और मतलब वही साल दिए हैं उसको। 50 रुपया दिए थे भाड़ा कि तुम चले जाओ सिकड़िया मोड़ से मेडिकल चले जाना। और ऐसा क्यों आखिर साल उल देने का नौबत क्या आ गया था कि? जैसे गांव के आदमी था, वो छीन लिया, तो बोले लगा कि हम संजय सिंह के बेटा हैं, आप हमको मतलब वो पहचान लिया। तो इसी तरीक़े से मैंने उससे बोला, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, ऐसे पैदल वो आ रहा था उधर से। ये जो एक्सीडेंट का चर्चा है वो कितना सच्चाई लगता है, क्या लगता है आपको? ये सब शादी से सर, सब मतलब हमको लगता है सब मिलजुल के सब ले गया है मेरा बेटा को, और उधर ले आके मार के और एक एक्सीडेंट के थ्रू मतलब इसको अथी कर देना चाहते हैं। आवेदन के अनुसार 112 को कॉल के भी चर्चा है। हाँ, वो लड़का ही बोल रहा था कि मतलब 112 को हम ही कॉल करके बुलाए हैं, और अनमोल को गाड़ी में लोड करके मेडिकल में लेके आए। आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? जी हाँ, थाना में मेडिकल थाना में आवेदन दिए हैं, और यूनिवर्सिटी थाना में दिए हैं। क्या हुआ है अभी तक? कुछ नहीं, मतलब जब भी जा रहे हैं तो यही बात बोला जा रहा है कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ई थाना जाते हैं तो बोलता है वो थाना, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो मतलब हम छानबीन कर रहे हैं। 112 भी थाना के अंडर में भी होता है, तो क्या सूचना ऐसा कुछ मिला? नहीं, 112 के उससे अंदर से हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला, ऐसा किसी तरह का नहीं। बाकी हम लोग अपने से फिर हम वहाँ पे भी गए थे सब्जी मंडी के पास, जो सिटी SP से भी लिखवा करके 2 बार, एक बार थाना में दिए, एक बार वहाँ यूनिवर्सिटी में दिए हैं। जो व्यक्ति साथ में था वो अभी कहाँ सब है उन लोग? एक भोपाल भाग गया है, एक यहीं पे है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर? पुलिस मेडिकल थाना आया, उससे पूछताछ करने के बाद वो मेडिकल थाना चला गया। फिर उन लोग को सुबह बुलाया, और सुबह उन लोग गया, पता नहीं क्या बयान दिया नहीं दिया, हम लोग को कुछ पता नहीं। हम लोग के पीछे में बात हुआ, ये सब हम लोग के पीछे में बात हुआ।
क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, मतलब इंसाफ चाहते हैं हम अपना बच्चा को, कैसे क्या हुआ जानना चाहते हैं। हम गार्जियन है, कम से कम इतना भी तो हमको जानने का हक है। हमको यही इंसाफ चाहिए कि दोनों बच्चा को बुलाया जाए, हकीकत को पता किया जाए। जो भोपाल रहता है उससे भी कभी बात विचार हुई? जी सर, हम बात कर रहे हैं उससे, चाहे तो बात भी हुआ हमसे, लेकिन वो मतलब गलत बात बता रहा है कि हम लोग बाइक से यहाँ से जा रहे थे, हम लोग को दुमुहान से कोई 2 गो लड़का पीछा कर रहा था और उसी दौरान मारपीट हुआ और एक लड़का भाग गया और हम भी भाग गए और अनमोल गिर गया। ये वो बताया था कि कोई बच्चा पीछा कर रहा है ऐसे, ये कोई बताया था वो कि बच्चा पीछा? हाँ, राजा बता रहा था, राजा बोल रहा था। राजा से हम बात किए, उसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग है। हाँ। रिकॉर्डिंग वीडियो अथी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग भी है उसका। वो इस बात को बोला है कि पीछा कोई कर रहा है? हाँ जी, बोल रहा था, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। जब कहिएगा जब हम उसको सुना सकते हैं। दूसरा लड़का है जो बोलता है कि अनमोल हमको बचाने में अपना जान दे दिया, फिर बात चेंज कर दी। फिर उसके बाद प्रशासन के सामने कुछ बोलबे नहीं करता है, वो मटिया देता है कि जैसे लग रहा है कि वो एकदम मरने वाला है। इतना साथ छोड़ने के बाद भी प्रशासन क्या किया अभी तक? आप प्रशासन कुछ नहीं, जब भी जा रहे हैं तो खाली यही बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कोई सिचुएशन हम लोग को अथी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन कुमार सिंह है। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं कलेर में। जानते होंगे। हम मेरा पोता लगता था, कैसा लड़का था? लड़का तो आए तक ले वो कभी कोई से अथवे नहीं किया, दादी छोड़ के कभी वो लड़का कभी अथी नहीं बोला। उसको मम्मी से बतरस हो जाता था तो मम्मी के डांटने लगती थी कि दादी है, मम्मी इससे काहे बोलते हैं, इससे काहे करते हैं। ऐसा कुछ संगति हो कि दारू पीता हो या नहीं फिर किसी के नहीं, साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी ऐसा देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। वो लायक लड़का है ये नहीं था। तो ये जो लड़कन जो साथ में चलता है वो क्या लगता है उन लोग? वो तो ये वो नाती लगता था और ये वो वही भैंसुर के अथी जात के लड़का है। उन लोग कैसा लड़कन है जो? वो सब के विषय तो नहीं बता सकते हैं, बाकी अपना घर के विषय हम बता सकते हैं कि वो लड़का वैसा है ये नहीं था। घटना हुआ है, आप लोग तो देखे होंगे, बॉडी आया होगा। हाँ, घटना बहुत अथी से घटना हुआ। वो लड़का के खाली हम तो गए तो उसको ना आवाज़ सुने ना कुछ सुने, अथी लगल था या कौन सी बोला जाए। वो लड़का के विषय में बातें मत कीजिए, बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। क्या नाम है चाची आपकी? शोभा देवी।